हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक माइंड प्रोग्रामर और एनएलपी कोच हूँ। आज इस वीडियो में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कि आपने अपने खाने में आज कुछ ज़्यादा ही मिर्च खा लिया, या बहुत ही मसाले वाला खाना खा लिया, या ऑयली खाना खा लिया। अब आपको पेट में बहुत दर्द हो रहा है, और इन खानों को खाने के बाद स्पेशली जो चीज़ें होती है, पेट में दिक्कतें होती है, वो सारी चीज़ें आप फेस कर रहे हो। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जब वो किसी भी फिजिकल प्रॉब्लम से गुजरते हैं, पेट दर्द, सर दर्द, बुखार, वो क्या करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। वो केमिस्ट के पास जाते हैं और जाके वहाँ से मेडिसिन लेते हैं। कभी कभी केमिस्ट के पास मेडिसिन लेने से चीज़ें ठीक हो जाती हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि आपको 2 बार 3 बार जाके दवाइयाँ चेंज करनी पड़ती है। कुछ समय के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि अब शायद डॉक्टर के पास जाना होगा, और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि अब शायद आपको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है। राइट? आप सोच रहे होंगे कि मैं ये चीज़ें क्यों शेयर कर रहा हूँ। अब एक दूसरा सिनारियो मैं आपको देता हूँ कि आपके माइंड के लिए आपने क्या किया। आपने कुछ ऐसा सुन लिया, किसी ने आपको कुछ ऐसा कह दिया, या आपके साथ कुछ बुरा हुआ, और इन चीज़ों के कारण से क्या हुआ कि अब आपका मन उदास है, आप एंग्सियस हो रहे हैं, आपके अंदर एंग्जाइटी आ रही है, आपको डर लग रहा है, कुछ चीज़ों को लेकर डिप्रेस्ड हो रहे हैं। और जब इस तरह की आपके अंदर फीलिंग चल रही है, आपका मन आपको बहुत तकलीफ दे रहा है, आपका मन खराब हो रहा है, तो इस समय आप नॉर्मली क्या कहते हैं, या लोग नॉर्मली क्या कहते हैं? जी हाँ, जिस तरह से शरीर में कोई दिक्कत होती है तो लोग केमिस्ट के पास जाके पहले दवाई लेते हैं, उसी तरह से जब किसी को माइंड से रिलेटेड कुछ तकलीफ होती है, या फीलिंग्स से रिलेटेड कुछ तकलीफ होती है, वो यूट्यूब पे जाता है और फिर वो वीडियोस देखता है कि डिप्रेशन से कैसे बाहर निकले, एंग्जाइटी से कैसे बाहर निकले। कुछ कुछ वीडियोस से हेल्प मिल जाती है, राइट? पर कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यूट्यूब पे कुछ ऐसे चीज़ें शेयर करते हैं जिससे कि वो तकलीफ और बढ़ जाती है। और फिर जिस तरह से लोग अलग अलग मेडिसिन चेंज करते हैं, उसी तरह से आप अलग अलग वीडियोस देखते हैं कि कहीं ना कहीं राहत तो मिल जाए। पर एक समय के बाद आपको लगता है कि अब बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ गई है, तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। वो आपकी थेरेपी करता है, आपको काउंसलिंग देता है। फिर वो कहता है कि शायद आप अब आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है, जहाँ से अब आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा। अब दोनों ही सिनारियो में आप देखोगे कि एक चीज़ है कि ये चीज़ें शुरुआत हो रही है और फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जब आपको पेट में दर्द हुआ और आप प्रोसेस में गए, आप दवाई लिए, आप डॉक्टर के पास गए, फिर उन्होंने हॉस्पिटलाइज होने के लिए कहा, तो फिर कहीं ना कहीं एक रिग्रेट आता है, एक पछतावा आता है कि यार क्यों खाया मैंने, मुझे वो खाना नहीं चाहिए था, या पहले ही डॉक्टर के पास आ जाना चाहिए था। उसी तरह से जब मन में कुछ ऐसा होता है तो उस समय भी ऐसा लगता है कि काश किसी प्रोफेशनल से मुझे एक बार बात कर लेनी चाहिए थी। पर बहुत समय ऐसी चीज़ें होती है जिस पे हम ध्यान नहीं देते और वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। आज मैं आपको इसका सलूशन देने वाला हूँ, राइट? जिस तरह से शरीर के लिए, बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको क्या खाना दे रहे हैं, किस क्वांटिटी में दे रहे हैं। आपके शरीर के लिए खाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट? हम सभी को खाने की ज़रूरत है। पर होता यह कि जो चीज़ें हमारे शरीर के लिए अच्छा है, हम वो कम खाते हैं, और जो नुकसान देने वाली चीज़ हम उसको ज़्यादा खाते हैं। उसी तरह से माइंड के लिए जो चीज़ें अच्छी है उसको हम कम कंज्यूम करते हैं, राइट? पर जो चीज़ें अच्छी नहीं है उसको हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। जैसे शरीर के लिए पानी पीना, ज़्यादा पानी पीना अच्छी की बात है, वेज खाना अच्छी बात है, सब्जियां खाना अच्छी बात है। उसी तरह से माइंड के लिए क्या करना है? बुक्स पढ़ना, वो बुक्स मोटिवेशनल बुक्स, माइंड से रिलेटेड बुक्स पढ़ना अच्छी बात है। ऑडियो सुनना अच्छी बात है जिसमें आपको मोटिवेट किया जा रहा है, और उन चीज़ों से सीखना, अपने ज़िंदगी में चेंजेस लाना। पर ये चीज़ें हम नॉर्मली करते नहीं हैं, राइट? तो अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आपको अपने मन को क्या करना है? संभालना है इन
गलत चीज़ों से बचाना है कि आपके मन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ना आ जाए जिस तरह के डिस्टर्बेंस को क्रिएट करें। तो आपको 2 रोल प्ले करने हैं। जी हाँ, 2 रोल। पहला जो आपको रोल प्ले करना है वो है एक सिक्योरिटी का। एक सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है? क्या करता है? उसका काम होता है कि जिस जगह पे उसको पोस्ट किया गया है, उस जगह को वो पूरी तरह से सिक्योर करके रखे। किसी ऐसे इंसान को अंदर जाने ना दे जिससे कि नुकसान पहुंचे, और हर तरह से उसकी जांच करते रहे। सही बात है, वंडरफुल। और दूसरा जो रोल है वो क्या है? दूसरा रोल है आपको एक जज बनना है। जी हाँ, और एक जज क्या करता है? एक जज न्याय करता है। वो ये देखता है कि कौन सा इंसान इनोसेंट है, जो इनोसेंट है उसको वो छोड़ देता है, और जो क्रिमिनल है वो उसको सजा देता है। पर ये किस बेस पे कहते हैं? वो एविडेंस के बेस पे, राइट? उसी तरह से आज आपको क्या करना पड़ेगा? अपने मन, जब मैं मन कह रहा हूं, आपका मन जो है, यहां पे मैं रेफर कर रहा हूं आपके सबकॉन्शियस और आपके अनकॉन्शियस माइंड के विषय में कह रहा हूं, क्योंकि आपको आपके सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को ही बचा के रखना है। वो बहुत ही पावरफुल है। यदि उसमें कोई भी चीज एक बार अंदर चली जाए, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, वो उस पर काम करना शुरू करता है, उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करता है, और उसको रिजल्ट में चेंज करता है, राइट? और जब मैं सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं, जहां पे मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपका मतलब होता है आपका कॉन्शियस माइंड। तो आपके कॉन्शियस माइंड को आपको क्या बनाना है? एक सिक्योरिटी गार्ड बनाना है, और उसको एक जज बनाना है। कैसे? अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूं। कोई व्यक्ति आता है और वो आपसे इस तरह की बातें करता है। वो कहता है कि यार, आजकल ना जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, जॉब, अच्छे सैलरी की जॉब नहीं मिलती, और पैसे कमाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है, और सरवाइव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। और जब आप इस चीज़ को सुनते हो तो क्या करते हो? आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगते हो, राइट? अब समझने वाली बात यह है कि ये उस व्यक्ति का बिलीफ है। वो मानता है कि आजकल क्या है, जॉब पाना बड़ा मुश्किल है, पैसे कमाना मुश्किल है, राइट? तो ये उसका बिलीफ है, पर वो आपके मन के अंदर जा रहा है। तो यहां पे क्या करना, आपको इस स्टेटमेंट को, इस बिलीफ को अंदर जाने से रोकना है, प्रोटेक्ट करना है। कैसे? तो सबसे पहले आप सिक्योरिटी गार्ड को लाएंगे। सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है? वो सवाल पूछता है। कोई अनजान आदमी आता तो क्या पूछता है? वो इस तरह का सवाल पूछता है, आप कौन, किससे मिलना है, कहां से आए हो? सही बात है। तो उसी तरह से आपको सवाल पूछना है, क्या ये हर किसी के लिए सच है? क्या हर किसी के लिए आज पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है? क्या हर किसी के लिए जॉब पाना बड़ा मुश्किल है? दुनिया में जितने भी लोग हैं, क्या लगता है आपको? 100% नहीं, राइट? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत अच्छे सैलरी वाली जॉब मिल रही है, बहुत पैसे कमा रहे हैं। तो वो कैसे कमा रहे हैं? डेफिनेटली कोई स्किल है जो उन्होंने सीखा है, कोई तरीका है जिसको उन्होंने डेवलप किया है। तो यदि आप उन चीजों को करोगे तो आप भी वो कमा पाओगे, वो चीजें कर पाओगे। सही बात है। पर यहां पर जब आप इस बिलीफ को मान लेते हो तो आपके पास जो भी टैलेंट है, जो भी क्वालिटी है, उसको तो आप खत्म कर देते हो, ना ही आगे कुछ सीखने की इच्छा रहती है। तो जब आप इस तरह के सवाल पूछते हो तो फिर एक डाउट क्रिएट होता है, और फिर जज क्या करेगा? जज एविडेंस मांगेगा। ठीक है, क्या एविडेंस है? तो एविडेंस में क्या है? आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एविडेंस में देखेंगे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज अच्छा अर्न कर रहे हैं। इवन यूट्यूबर्स बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं अपने अपने काम को बढ़ा के। कुछ लोग अपने स्किल्स में, चाहे वो कंप्यूटर हो या किसी भी तरह का अलग स्किल्स हो, उसको डेवलप करके बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्रिएटिव होकर चीज़ें कर रहे हैं। कुछ लोग खाना बना के बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत तरीके हैं। तो जब ये सारे एविडेंस आपके सामने आएंगे, कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जो आपके जान पहचान में हैं, ठीक है, इवन उनकी एजुकेशन कम होने के बावजूद भी वो अच्छा अर्न कर रहे हैं और बहुत सारे आइडियाज़ भी दे रहे हैं, तब आपको लगेगा कि हाँ, ये जो बिलीफ मेरे अंदर डाली जा रही थी, ये मुझे
डिस्ट्रॉय कर सकती थी, ये मेरे मन को खराब कर सकती थी। सो राइट, वंडरफुल। तो जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। इसी तरह से आपके मन को क्या करना है, आपके अनकॉन्शियस मन को आपको प्रोटेक्ट करना है। जब भी आप यूट्यूब पे कुछ देख रहे हैं, जब भी आप सोशल मीडिया में जा रहे हैं, तो सिक्योरिटी को रखना है। देखना है कि आप फेसबुक में क्या देख रहे हो, इंस्टा में क्या देख रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, न्यूज़ में क्या देख रहे हो। जज करना है, आपको एविडेंस लेना है कि क्या ये मेरे मेरे माइंड के लिए अच्छा है, क्या मेरे माइंड के लिए बुरा है। यदि आप ये चीज़ें नहीं करोगे दोस्तों, तो बिलीव मी, आप आने वाले समय में जो चीज़ें मैंने आपको शेयर किया है कि एक मानसिक जो तनाव होता है, एक जो स्ट्रगल होता है अपने फीलिंग्स को ना संभाल पाना, क्योंकि हमारे अंदर जो चीज़ें आती हैं ना, वो बाहर से आती है, हमारे 5 सेंसेस के थ्रू से आती है। और स्पेशली जब मैंने बहुत बार कहा है, एनएलपी में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रेफर किया जाता है। एनएलपी मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, कि जो हमारा VAK है, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, जो चीज़ें हम देख के, सुन के और फील करके अपने अंदर लाते हैं, वो ज़्यादा पावरफुल होता है। और आज सबसे ज़्यादा लोग चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि आज देखना बहुत आसान हो चुका है, राइट, और सुनना बहुत आसान हो चुका है। तो आप क्या सुन रहे हैं, किससे सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इस पे आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। नहीं तो सिचुएशन कल आगे जाके बहुत ही बिगड़ सकती है। एक बहुत ही बुरा ट्रेंड चल रहा है, वो ये है कि लोग सुन तो बहुत कुछ रहे हैं, अच्छी चीज़ें देख भी अच्छी चीज़ें रहे हैं, जब इम्प्लीमेंट करने की बात आ रही तो वो नहीं कर रहे हैं और लाइफ की क्वालिटी ख़राब हो रही है। इतने सारे इन्फॉर्मेशन है, इतना सारा कुछ है अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, फिर भी लोगों की लाइफ की क्वालिटी अच्छी नहीं चल रही है। तो ये आज आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मुझे लगा कि मैं इन चीज़ों को आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि ये मेरा कंसर्न था। अब आपकी ज़िम्मेदारी है दोस्तों अपने माइंड को सुरक्षित रखने का, आपके माइंड को एक हेल्दी माइंड बना के रखने का, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। और साथ साथ जो लोग आपके साथ जुड़े हुए, आपके परिवार वाले, आपके दोस्त, उनको भी आप इन चीज़ों को शेयर करें, जिससे कि वो अपने मन को संभाले, क्योंकि आज हमारा मन ही सब कुछ चला रहा है, राइट। वंडरफुल। सो आई बिलीव कि आपने कुछ सीखा। तो इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूंगा आप लोगों से, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।